हाय फ्रेंड, श्री विघ्नता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा एलईडी बैकलाइट के ऊपर। खास करके नए बंदों के लिए वीडियो खास होने वाला है और पुराने बंदों के लिए भी खास वीडियो होने वाला है। ऐसा नॉलेज आपको पहली बार मिलेगा यूट्यूब पर, और जो भी थियरी है वो पूरी जेन्युइन रहेगी। बैकलाइट की वोल्टेज अगर ज़्यादा आ जाए तो क्या करें, बैकलाइट को वोल्टेज अगर बोर्ड ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है तो क्या करें, बैकलाइट में जाने वाले फॉल्ट, बैकलाइट के ऊपर जो जितने भी मतलब डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे। और बोर्ड से अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा के वोल्टेज आ रहे तो क्या करें बैकलाइट में। और मतलब इन्वर्टर बोर्ड कैसे लगाए, इन्वर्टर के 4-5 इमेज है मेरे पास में, वो स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं आपको। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहे। और दोस्तों, मैं वीडियो चालू करने से पहले ही बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर नया बंदा आ जाए मेरे चैनल पे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। तो मेरे यहाँ मराठी लैंग्वेज चलती है और मैं आपको हिंदी में बता पाना और ट्रांसलेट करके बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। ना समझ में आए तो कमेंट करना, कमेंट में पूछना किस चीज़ का डाउट है, तो आपके सारे डाउट क्लियर होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया तो आप बोल देना, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, चाहे वीडियो का टॉपिक हो या किसी बाहर का टॉपिक हो। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले मैं बैकलाइट की दो बैकलाइट स्टिक बना लेता हूँ आपको समझने के लिए। इसमें 7 लाइट मैंने दर्शाए आपको समझने के लिए। एक लाइट 3 होल्ड का है, 3 सती 21 वोल्ट। ये आपको सीरीज़ में भी लगे हुए मिल सकती है, टीवी में पैरेलल में भी लगे हुए मिल सकते हैं। पैरेलल में ज़्यादातर आपको ब्रांडेड कंपनी की टीवी में ही मिलेगी, बाकी सीरीज़ का कनेक्शन आपको ब्रांडेड में भी मिलेगा और लोकल में भी मिलेगा। लेकिन लोकल में कभी भी आपको सीरीज़ कनेक्शन, अपना पैरेलल कनेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, सीरीज़ कनेक्शन ही मिलेगा। यहाँ तक ठीक है। आपके 21 और 21 42 वोल्ट बनती है। ये सीरीज़ कनेक्शन बना लेता हूँ मैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, क्या क्या टॉपिक बताऊंगा अब ये मुझे भी नहीं पता। जितना भी मेरे पास में नॉलेज है वो सब वीडियो में दूंगा, और आपको बैक इन्वर्टर बोर्ड की इमेज भी दूंगा, स्क्रीनशॉट भी की जगह भी दूंगा। और आप अगर कोई नया बंदा है तो प्लीज़ आप चाहे तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हो, क्योंकि जो भी नोट पढ़े वो बताता जाऊँगा, आप लिखते जाना। अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, और स्क्रीनशॉट की जगह भी दे दूँगा। ठीक है ना दोस्तों। 21 और 21 42 वोल्ट बन गए हमारे। नए बंदों के लिए वीडियो, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी नया नया है उसे काम उस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में नया है, उसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि एलईडी टीवी के ऊपर टॉपिक है पूरा का पूरा। तो जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो समझ जाएगा अच्छे से। मान लो एक लाइट हमारा 3 वोल्ट का है और पूरे बन रहे हमारे 21, तो ये सीरीज़ में कनेक्शन होगा, तो यहाँ पे बनेंगे 42 वोल्ट -2 प्लस। ठीक है ना, प्लस माइनस बाहर आउटपुट के लिए निकल गया इनपुट के लिए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। अभी जो भी मैं बताऊंगा उस पर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उन भाइयों का दिल से धन्यवाद। मैं पहले लिख लूँगा, फिर आपको पढ़ के बताऊँगा। अगर आपको मेरे हैंड राइटिंग समझ में ना आए तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और लिख लो। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, अगर शुरू से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ। आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, थियरी मिलेगी, हर एक नया वीडियो मिलेगा। मतलब कुछ जो नए बंदों के लिए वीडियो होना चाहिए, जो भी दिक्कत आती है उसके ऊपर भी वीडियो रहेगा, प्रैक्टिकल के ऊपर भी रहेगा। और मेरी खुद की दुकान है, खुद की शॉप है, तो मेरे पास हर दिन कुछ ना कुछ रिपेयरिंग के लिए आता रहता है। तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया वीडियो ज़रूर मिलेगा। और थियरी जो भी बताऊंगा वो जेन्युइन मिलेगी, कोई झूठी मूठी थियरी नहीं है और कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आप कहीं और से पता कर सकते हो। अगर मेरी थियरी झूठी निकली तो आप मुझे कमेंट में आकर चाहे जितनी गालियाँ दे सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मैंने 1 नंबर पे लिखा है, अगर आपके बैकलाइट में 42 वोल्ट है तो इन्वर्टर बोर्ड से आने वाले वोल्टेज भी आपको 42 ही होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका बैकलाइट का लोड 42 वोल्टेज है
तो आपको इन्वर्टर बोर्ड से आने वाले वोल्टेज भी 42 ही देने हैं, या फिर टीवी के मदरबोर्ड से आने वाले वोल्टेज आपके 42 वोल्ट ही होने चाहिए। अगर ज़्यादा होंगे तो आपकी टीवी ख़राब हो जाएगी, आपके पास कस्टमर रिटर्न आएगा फिर से और आपका नाम गंदा होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो भी जुड़ा है उसे कोई भी अधूरी जानकारी मिले, अधूरी कहानी पता हो। कहानी का अंत मतलब कहानी तभी अच्छी लगती है जब पूरी कहानी पता हो, ठीक है ना दोस्तों। अधूरा ज्ञान अगर आपके पास है तो आप बहुत सी जगह पे अटक सकते हो। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कोई टॉपिक, जो भी मेरे मन में टॉपिक आता है मैं उस पर तो वीडियो बनाता ही हूँ, लेकिन आप भी टॉपिक बोल सकते हो अपने भाई से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अभी वीडियो पे आ जाओ। देखो, अगर आपकी बैकलाइट का लोड 42 वोल्ट है तो आप उसको 40 भी दे सकते हो, 41 भी दे सकते हो, 42 भी दे सकते हो, 43 भी दे सकते हो और 44 भी दे सकते हो, ठीक है ना। मेरे कहने का यही मतलब है कि जितना बैकलाइट का लोड है, वोल्टेज चाहिए, बैकलाइट का लोड है, उतनी आपको वोल्टेज देने हैं उसी इनपुट में। 1-2 वोल्ट चल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। 1-2 वोल्ट ऊपर चल जाएगा। मान लो 42 है तो आप 43 दे दो, 44 दे दो, लेकिन उससे ऊपर दोगे तो डेफिनेटली ख़राब होकर ही आएगा। चाहे 8 दिन हो, 15 दिन हो, या महीना हो, या 2 महीने हो, लेकिन आएगा रिटर्न और आपका नाम गंदा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल से जो भी जुड़ा है उसके साथ ऐसा हो। आप कोशिश पूरी करनी है कि आपको फिक्स वोल्टेज देने, 42 वोल्ट का लोड है या फिर मान लो 60 वोल्ट का लोड है आपके बैकलाइट का, तो आपको 60 ही देने हैं। 65-70 वोल्टेज नहीं देने हैं आपको। 60 है तो 61 दे दो, 62 दे दो, उससे ऊपर नहीं देने। और जब भी आप बैकलाइट खरीदने जाओगे तो बैकलाइट के लेंस थोड़े से तिरछे करके देखना। आपको बैकलाइट खरीदते समय ध्यान रखना है कि बैकलाइट तिरछा करने पर आपको येलो दिखाई दे, पीले कलर का दिखाई दे। अगर आपको ब्लू टाइप दिखाई देगा तो आपको उसे नहीं खरीदना है, ठीक है ना दोस्तों। जितना पीले कलर का आप खरीदोगे उतनी उसकी लाइफ अच्छी होगी, लॉन्ग होगी, ठीक है ना दोस्तों। चलो, मैंने क्या लिखा है वो पढ़ के बताता हूँ। जो मैंने अभी बताया वही मैंने लिखा है। 1-2 वोल्टेज कम ज़्यादा चलेंगे, पर 1-2 वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज मिलते हैं तो वो सही नहीं है, रॉन्ग है वो, ठीक है ना दोस्तों। अगर वोल्टेज ज़्यादा दोगे आप उसी इनपुट में, अगर मान लो आपके 42 वोल्ट का बैकलाइट है तो फिर आप उसे दोगे 50 वोल्ट, या फिर 50 के ऊपर, या फिर 47। ऐसे अगर आप वोल्टेज दोगे ना उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो वो बैकलाइट जल्दी ख़राब हो जाएगी और आपके पास कस्टमर वापस आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, इस तरह से कोई वीडियो नहीं समझाएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। और थोड़ा मुझे भी डिफ़िकल्ट होता है आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना, ठीक है ना दोस्तों। फिर भी कोशिश आप करना समझने की, मैं तो समझा कर ही रहूँगा आपको। कोई किसी के मतलब मेरी बात मानो यार। जो भी कोई नया बंदा है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना चाहता है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का ये काम ही ऐसा है कि जिसमें बहुत अच्छी कमाई है। और ना ही आपका कोई हाथ पकड़ सकता है, ना ही कोई आपकी बराबरी कर सकता है। झेलने वाले तो सारी दुनिया झेलेगी, ठीक है ना दोस्तों। मैंने 2-4 वीडियो में पहले भी बहुत मतलब उदाहरण दे चुका हूँ कि किस तरह से वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। मतलब पॉइंट ही समझ लो, फर्स्ट नंबर वाला पॉइंट ही यही समझ लो कि आपको बैकलाइट का जितना लोड है उतनी उससे इनपुट में वोल्टेज देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। अगर आप उससे ज़्यादा दोगी तो बैकलाइट ख़राब हो जाएगी 1-2 दिन में, 4-10 दिन में, 15-20 दिन में, ठीक है ना। अभी मान लो बोर्ड पे आते हैं। अभी किसी बोर्ड में ना दोस्तों वोल्टेज कम करने का ऑप्शन दिया रहता है कंपनी ने। वहाँ पे ग्राउंड के साथ में रजिस्टर लगी रहती है, 3-4 रजिस्टर लगी रहती है। एक निकालो तो थोड़े से वोल्टेज कम हो जाती है, दूसरी निकालो तो और कम हो जाती है, तीसरी निकालो तो और कम हो जाती है। लेकिन किसी बोर्ड में नहीं रहता ये ऑप्शन। जो मेरे पास में बोर्ड आप देख रहे हो उसमें भी ये ऑप्शन नहीं है। अगर दोस्तों कभी मेरे सामने ऐसा बोर्ड आ जाएगा जिसमें ऑप्शन हो दे रखा हो कंपनी ने वोल्टेज कम करने का, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा अभी। लेकिन फ़िलहाल अभी इस बोर्ड में भी वो ऑप्शन नहीं है।
कभी कभार दिक्कत ऐसी फंस जाती है कि आपको किसी टीवी का बोर्ड चेंज करना है और बैकलाइट तो उसमें पुरानी लगी रहती है, तो फिर जो नया वाला बोर्ड है ना उसके वोल्टेज बैकलाइट से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कभी कभी ऐसी भी दिक्कत फंस जाती है कि आपको रिपेयरिंग करते समय टीवी का बोर्ड बदलना पड़ता है, फिर बोर्ड के जो इन्वर्टर सेक्शन है वो आपको ज़्यादा वोल्टेज दे देता है, फिर आपको बैकलाइट का जो लोड है अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो फिर वो बैकलाइट ख़राब हो जाएगी। या फिर कभी कभी कंडीशन ऐसी भी फंसती है कि आपको बैकलाइट पूरी की पूरी स्टिक बदलनी पड़ती है क्योंकि एक ख़राब हो जाए तो एक ना बदलो, दो निकले तो दो बदलो, तीन निकले तो तीन ही बदल दो, क्योंकि आज एक बदलोगे कल परसों दूसरी भी ख़राब हो जाएगी, इसलिए सभी बदलनी पड़ती है। तो जो कभी कभी कंडीशन ऐसी भी फंसती है कि आपने बैकलाइट चेंज कर दी हुई, दो स्टिक निकली या तीन निकले, आपने चेंज कर दिए, फिर उसके वोल्टेज थोड़े से कम है, वो अपना बोर्ड दे रहा है ज़्यादा वोल्टेज, तो उसको कैसे कम करें? जो बोर्ड से आने वाले वोल्टेज है उसको कैसे कम करें जिस बोर्ड में ऑप्शन दिया नहीं हो कंपनी ने रजिस्टर का? तो उसके लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी? नोट पॉइंट है, ध्यान रखना, दिमाग में बैठा रहो, ऐसा कोई समझाएगा नहीं, गारंटी के साथ कहता हूँ। और मेरे चैनल से जुड़े रहो, माँ कसम आपको ऐसा कारीगर बना दूंगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। आपको कभी पछतावा नहीं होगा, पश्चाताप कभी नहीं होगा कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो। ठीक है ना? पहली बात तो आपको एम्पियर ध्यान में रखने हैं बैकलाइट के, और दूसरे कि आपको वोल्टेज कितने कम करने हैं। मेरी बात को समझ रहे हो ना भाई? समझ में आ रहा ना? ठीक है, नहीं आ रहा फिर से समझ लो। आपको एम्पियर और वोल्टेज इन दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप एम्पियर कैसे करोगे, कैसे नापोगे एम्पियर बैकलाइट के? समझ में आ रहा है? आपको मल्टीमीटर को लगाना है 10 एम्पियर पे। ठीक है ना दोस्तों? ये हमने मल्टीमीटर 2 एम्पियर पे लगा दिया है, 10 एम्पियर पे लगा दिया है। आपको समझने का तरीका मतलब आप समझो, आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, रास्ता पता होगा तो आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है ना? प्रैक्टिकल को आप में अगर प्रैक्टिकल करते समय फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी मान लो एक प्रॉब मैंने मल्टीमीटर की रखी है माइनस वाले पॉइंट पे, अपने प्लस वाले पॉइंट पे। ठीक है ना? जो बैकलाइट का टेस्टर है, बैकलाइट टेस्टर, उसकी एक प्रॉब हमें रखनी है। एक सेकंड दोस्तों, मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं किसी और को बुला लेता हूँ साथ में 2 मिनट के लिए। ठीक है ना दोस्तों? हाँ ठीक है दोस्तों, अब चलो अभी समझ लो क्या है। तो मल्टीमीटर की एक प्रॉब आपको माइनस वाली प्रॉब रखनी है माइनस वाले पॉइंट पे। ठीक है ना दोस्तों? कोई भी प्लट के भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लट के भी लगा सकते हो। माइनस वाली प्रॉब माइनस पे लगानी है, और रेड वाली प्रॉब आपको रेड पे लगानी है, वो मल्टीमीटर के सीरीज से। समझ में आ रहा मैंने क्या कहा? फिर से सुन लो। मल्टीमीटर की प्रॉब एक माइनस पे रखनी है, और जो बैकलाइट टेस्टर है एक उसकी प्रॉब एलईडी के पॉइंट पे रखनी है, और दूसरी वाली मल्टीमीटर के प्रॉब पे। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? मैं आपको एक डायग्राम देता हूँ, उसमें समझ लो। ठीक है ना? अभी समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये मल्टीमीटर है ऊपर का, नीचे वाला बैकलाइट टेस्टर है। ठीक है ना? ये मैंने डायग्राम बना लिया है, और बैकलाइट साइड में निकालिए। आप ये मतलब डायग्राम समझ के तो आप देख के तो आप समझ ही सकते हो ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया? ये पूरा मैंने सर्किट बना लिया है, डायग्राम बना लिया है आपको समझने के लिए, बस आप समझो। माइनस प्लस। अभी मेरी बात पे ध्यान देना। आपको बैकलाइट के एम्पियर कैसे चेक करनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकलाइट। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मत लेना, मैं बताऊँगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम आएगा। ये फार्मूला आप दिमाग में फिट कर लो, कोई नहीं बताएगा एम्पियर कैसे निकालने हैं बैकलाइट के। मल्टीमीटर की माइनस प्रॉब आपको माइनस पॉइंट पे लगा देनी है, प्लस वाली प्रॉब आपको बैकलाइट टेस्टर के माइनस पॉइंट से लगा देनी है, और जो प्रॉब बचेगी बैकलाइट टेस्टर की वो आपको बैकलाइट के प्लस पॉइंट पे लगा देनी है। इससे आपके एम्पियर मीटर पे शो होगी, आपको एम्पियर दिखेगी। ठीक है ना दोस्तों? समझ में आया? नहीं आया होगा तो वीडियो थोड़ा सा पीछे ले जाकर फिर से समझ लो। डायग्राम आपके सामने है,
ठीक है ना दोस्तों। और जिस तरह डायग्राम में आप देख रहे हो उसी तरह आपको प्रॉब लगानी है और आपको एम्पियर चेक करनी है। ऐसा कोई नहीं बताएगा यार, कोई नहीं समझाएगा, समझने की कोशिश करो। अगर आपने ये चांस गवा दिया ना तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। आप मुझे किसी भी एक वीडियो का लिंक दे दो कि जिस वीडियो में इस तरह समझाया गया है थ्योरी के साथ में और लिख के कोई दे रहा है, दिखा दो ऐसा कोई भी एक वीडियो। बताएंगे समझाएंगे लेकिन इस तरह नहीं समझाएंगे यार, समझ लो यही चांस है। उसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं समझाएगा। वीडियो देखते रहो यूट्यूब के, मेरे चैनल के देखो या किसी और के देखो। मैं थ्योरी की वीडियो इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी पता होगी तो प्रैक्टिकल करने में आपको बहुत आसानी होगी। आपको अगर रास्ता पता होगा तो आप कहीं भी जा सकते हो, अगर रास्ता पता नहीं है तो आप जा नहीं सकते, ठीक है ना। आपको दिल्ली का रास्ता पता ही नहीं है तो आप जाओगे कैसे? भले ही आपको गाड़ी चलाना आता होगा लेकिन जा नहीं सकते ना। गाड़ी चलाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन रास्ता भी तो पता होना चाहिए। अगर रास्ता पता है गाड़ी ना चलाना आ तो भी कोई मतलब नहीं। इसीलिए आपको रास्ता भी पता होना चाहिए और गाड़ी भी चलाना आना चाहिए, तभी आप दिल्ली तक जा सकते हो। मैं एक थ्योरी पे एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने ऊपर में लिखा है 3 डिजिट मीटर में आपको संख्या के आगे 0 बढ़ाना है, 4 डिजिट मीटर में आपको 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। अभी समझाऊंगा मैं वीडियो में कैसे, तो ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आइए अभी देखते हैं। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा बाहर का नॉइज साउंड आ सकता है। अभी शाम का टाइम है, बच्चे भी खेल रहे हैं बाहर। अभी मैंने जो कहा उस पर समझ लो। अगर आप देखो मेरे पास में 3 डिजिट वाला मीटर है, आपको 4 डिजिट वाला भी मीटर मिल सकता है जिसमें 4 डिजिट हो गए। मेरे इसमें जो है मीटर वो सादा है तो उसमें 3 डिजिट आ रहे, ठीक है ना। तो मैंने अभी लिखा है मीटर 3 डिजिट का भी आता है और 4 डिजिट का भी आता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए ना? आपने देखा ही होगा, आप अगर काम करते होगे तो आपको पता ही होगा 3 डिजिट का ही मीटर आता है और 4 डिजिट का भी आता है। यहाँ तक ठीक है ना। अभी किस तरह आपको 0 बढ़ाना है 3 डिजिट वाले में और किस तरह नहीं बढ़ाना है 4 डिजिट वाले में, ये भी बताऊंगा। वीडियो में बने रहो। अगर सही में अगर आप काम सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहो। इस तरह से वीडियो कोई नहीं देगा और कोई नहीं बताएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको थ्योरी इसलिए दे रहा हूँ। मैं ज़्यादातर थ्योरी के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब भी मैं आपको प्रैक्टिकल की कोई वीडियो दूँगा तो आपको उसे समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है ना दोस्तों। थ्योरी पता होगी तो प्रैक्टिकल जल्दी से समझ जाओगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 4 डिजिट और 3 डिजिट वाले का क्या मैटर है। तो सॉरी दोस्तों, पहले इसे मिटा देता हूँ। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ये पॉइंट लिख लेना या फिर मैं बता रहा हूँ तो नोट कर लेना। मैंने तो हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर कोई नया बंदा मेरे चैनल से जुड़ा है जो सीखने के पर्पज़ से आया तो मुझे कमेंट करके वीडियो के बारे में, टॉपिक के बारे में बता सकते हो। जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर और भी कोई दिक्कत है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट है तो फिर मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूँगा। आप अगर वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हो कि भाई इस पर वीडियो बनाओ इस टॉपिक पर, तो इस टॉपिक पर वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। देखो मैंने क्या लिखा, 3 डिजिट वाले मीटर में आपको संख्या के आगे 0 लगाना है, ठीक है ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया पता है, मैं समझाता हूँ किस तरह से 0 बढ़ाना है। तो पहले जो मैं लिख रहा हूँ थ्योरी, पहले वो लिखने दो, आप लिख लेना या फिर समझ लेना। वीडियो माफ़ करना दोस्तों, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन जितना वीडियो लॉन्ग होता है जितना वीडियो लॉन्ग होगा उतनी आपको जानकारी जेन्युइन मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। और नीचे लिखा है मैंने, और 4 डिजिट वाले मीटर में 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट? अगर होगा तो कमेंट करो, नहीं होगा तो आगे बढ़ते चलो।
सॉरी दोस्तों, 2 दिन से मैं आपको वीडियो भी नहीं दे सका क्योंकि थोड़ा सा मतलब हमारे गांव में मेला लगा हुआ था। गांव में नहीं था वैसे, गांव के आगे 5-10 किलोमीटर की दूरी पर था वो गांव, तो मैं वही गया था मेला देखने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अभी कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। जैसे मानो अभी मेरे हाथ में अभी वीडियो पे ध्यान देना दोस्तों, मेरे हाथ में 3 डिजिट वाला मीटर है, दिख रहे ना आपको 3 जीरो। ऊपर मैंने 3 जीरो निकाले जो मीटर में। और आपको बैकलाइट का लोड जिस तरह मैंने आपको बताया कि बैकलाइट के एम्पियर ऐसे चेक करने, उसी पद्धति से उसी तरीके से आपको एम्पियर चेक करने। तो नीचे देखो, नीचे मैंने लिखा है कि मान लो आपके मीटर में ऐसा शो हो रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि 0.04। समझ में आया? नहीं आया भाई समझ लो, बार बार नहीं बताऊंगा। अगर बार बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपके देखने का भी दिल नहीं करेगा, आप ऊब जाओगे, बोरिंग लगने लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कभी प्रैक्टिकल के टाइम में आप मार खाओगे, फिर आपसे काम नहीं हो पाएगा, फिर कस्टमर नाराज़ होकर चला जाएगा, दोबारा आपके पास आएगा नहीं। इसीलिए वीडियो समझ लो, बार बार नहीं बताऊँगा। आप चाहे तो रिपीट कर सकते हो वीडियो को, ठीक है ना। 3 डिजिट जैसे 0-3 निकाले मैंने, वैसे आपके मीटर में 3 डिजिट आ रहे हैं। और नीचे आपका बैकलाइट का लोड मान लो जो नीचे वाला है वो लोड है 0.04। अभी आगे देखो मैंने क्या लिखा है, ये है 0.4। समझने की कोशिश करना, ये है 0.4 एम्पियर नहीं मानना, 0.40 मिली एम्पियर मानना है। समझ में आया? अभी समझाता हूँ। 3 डिजिट वाले में आपको डिजिट के आगे 0 लगाना है। मान लो अभी कितना आया है 0.4, तो आपको 0.40 कर देने हैं, ठीक है ना। और 4 डिजिट वाले में तो आपको 0 पर मतलब 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद 0 लग जाएगा क्योंकि वो 4 डिजिट वाला है। तो इसके एम्पियर कितने निकल के आ गए, 0.04 है तो 0.040 एम्पियर, मतलब 40 मिली एम्पियर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा रिपीट कर लो, मैं बार बार बताऊंगा यार, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप भी नहीं देख पाओगे और आपका मतलब दिमाग कहीं और, ध्यान कहीं और, दिल किसी और के बारे में सोचेगा, ऊब जाओगे, वीडियो पे फोकस नहीं कर पाओगे, फिर इतना मेन टॉपिक बड़ा, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, आप मिस कर जाओगे। और इसी के बारे में आप बहुत से लोग नहीं जानते और इसी दिक्कत में फंसते हैं, बार बार बैकलाइट ख़राब हो जाती है, कस्टमर आखिर में एक टाइम ऐसा आता है कि कस्टमर परेशान हो जाता है और अपने को छोड़ देता है, किसी और बंदे के पास में रिपेयरिंग के लिए ले जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। आप जो भी काम करो वो जेन्युइन करके दो, यही मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। हमारा एम्पेयर का टॉपिक क्लियर होगा। एम्पेयर आपको मैंने बता दिया कैसे निकाली जाती है, और जीरो के 3 डिजिट वाले में जीरो कितने कैसे बढ़ाना है, और 4 डिजिट वाले में क्यों नहीं बढ़ता ये भी बता दिया, ठीक है ना दोस्तों। अभी आते हैं वोल्टेज पे। आपको कितनी वोल्टेज कम करने हैं ये लिखा है मैंने, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अभी मान लो कि आपका बोर्ड 42 वोल्ट की आपकी बैकलाइट है, 42 वोल्ट की, तो आपका बैकलाइट दे रहा है, मतलब आपका बोर्ड दे रहा है 63 वोल्ट। समझने की कोशिश करना, जो आपका बोर्ड है, मान लो मैंने लिख भी दिया है कि मान लो ठीक है ना, कि मान लो आपका बोर्ड दे रहा है 63 वोल्ट और आपके बैकलाइट का लोड है 42 वोल्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी समझो इस तरह से काम करता है, तो इस तरह से आपको बोर्ड के वोल्टेज कम करने हैं। वीडियो समझ में आ रही है ना भाई, समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है। पहले तो आपको बोर्ड के वोल्टेज कितने आ रहे हैं ये नोट कर लेना है, उसके बाद में आपके बैकलाइट का लोड कितना है ये नोट कर लेना है, ठीक है ना। ये काम हो गया इतना, बोर्ड के वोल्टेज और बैकलाइट का लोड। बोर्ड के वोल्टेज मान लो आपके 63 आ रहे और बैकलाइट के आपके 42 आ रहे। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको बोर्ड के वोल्टेज कैसे कम करते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं है रजिस्टर का, उसके बारे में बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। और एम्पियर का ही पहली बार सुन रहे होगे आप, जो बंदे जानते हो उसकी कोई बात नहीं है, अच्छा है कि वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए वीडियो बहुत खास है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बढ़ते। 63 - 42 बराबर कितने, 21, ठीक है ना। तो आपको वोल्टेज कितने कम करने,
21 वोल्टेज कम करने हैं। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आपके बोर्ड से आने वाले वोल्टेज 63 है और आपके बैकलाइट का लोड है 42, तो आपको वोल्टेज माइनस कितने करने हैं उसमें से? 21 वोल्ट। ठीक है ना, यहाँ तक? इस मीटर वाले का मैं बता रहा हूँ कितने एम्पियर शो कर रहा था। तो 42 वोल्ट का आपके 42 है वोल्टेज बैकलाइट के, और उसके एम्पियर है 0.04। तो ये 3 डिजिट वाले मीटर में शो होता, तो इसलिए हमने 40 मिली एम्पियर कर दिया। 4 के आगे और एक जीरो लगाया है। 4 डिजिट वाला होता तो 4 के आगे जीरो नहीं लगाते, 3 डिजिट वाला है इसलिए 4 के आगे जीरो लगा दिया, इसलिए 40 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है ना? अभी आप एक पॉइंट समझ लो, 40 मिली एम्पियर और 21 वोल्ट, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और इस मतलब अभी इसका मैटर एक ऐप्स में मतलब ऐप्स चलानी पड़ती है इस काम के लिए। तो उस ऐप्स का नाम है उस ऐप का नाम यार क्या है, ओम्स लॉ के नाम से ऐप से, ओम्स लॉ। ठीक है ना, उस ऐप्स का नाम है। तो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा आपकी जितने बैकलाइट के एम्पियर है मिली एम्पियर उतने, और आपको माइनस कितने वोल्टेज कम करने हैं वो ऐड करना पड़ेगा। फिर आपको वो ऐप्स कौन सा रजिस्टर लगेगा ये निकाल के देगा, और कितने वाट की रजिस्टर लगानी है ये भी निकाल के देगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया क्या भाई? कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बताना यार। वीडियो अच्छी लगी तो भी बताना, बुरी लगे तो भी बताना, पसंद आए तो भी बताना। ठीक है ना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मैं कैसे समझूँ। बंदे तो बहुत से देखते होंगे मेरी वीडियो को, देखेंगे भी, लेकिन अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना, अगर ना आ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए कि चलो भाई बोल लोगों को, बंदों को, भाइयों को अपनी वीडियो पसंद आ रही तो हमें वीडियो बनानी चाहिए, और लोगों को अपनी वीडियो से ज्ञान मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना, इसलिए लाइक कर दिया करो दोस्तों। एक लाइक करने से कुछ नहीं होगा, ना तो आप गरीब होगे ना तो मैं अमीर होऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐप्स का नाम, ओम्स लॉ के नाम से ऐप्स आती है। तो ऐप्स काम कैसे करती है अभी समझ लो। ठीक है ना दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको बैकलाइट का एम्पियर डालने हैं उसमें, और आपको कितने वोल्टेज कम करने ये डालना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो ये आ गए हम ऐप्स पे, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था। ऊपर में देख सकते हो ओम्स लॉ के नाम से ऐप्स है। आपको थोड़ा सा अपडेट आ गया होगा तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज सा मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, ऊपर में आपको एम्पियर डालने हैं, एम्पियर है तो एम्पियर, मिली एम्पियर है तो एम्पियर, और उल्टे हाथ वाले में आपको वोल्टेज डालने हैं, सीधे हाथ वाले में आपको राइट वाले साइड में आपको मिलेंगे रजिस्टर। अभी हमारा वोल्टेज डालते हैं, अभी हमें कितने वोल्टेज कम करने हैं? 21। ठीक है ना, और ऊपर में हम एम्पियर डाल देते हैं ऊपर वाले में। ठीक है ना दोस्तों, ये देखो ये कट कर देता हूँ जो पहले था। अभी यहाँ पे एक यारो है, उस पर क्लिक करके हम मिली एम्पियर में सेट कर लेते हैं। ये मिली एम्पियर में सेट हो गया, और हमें क्या हमारा कितने एम्पियर है मान लो वही 40 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर। ठीक है ना, 40 मिली एम्पियर को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये 40 मिली एम्पियर ऐड कर दिया, देखो इसका रिजल्ट निकल के आ गया। सीधे हाथ वाले पे देखोगे तो आपको 525 ओम का रजिस्टर लगाना है, और 840 मिली वाट में, मतलब आप 1 वाट के आसपास लगा सकते हो, या फिर हाफ वाट भी लगा सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया? आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐड करनी है, एक तो आपकी एम्पियर, और दूसरे आपको वोल्टेज कितने कम करने हैं। आपको 20 करने होगी तो 20 करो, 21 करने तो 21 करो, आपको 10 करने तो 10 करो, 5 करने तो 5 करो, 2 करने तो 2 करो, या 100 करने तो 100 करो। ठीक है ना दोस्तों, भाई समझने की कोशिश करना यार, मैं लाइव प्रूफ दे रहा हूँ आपको, समझो। कोई नहीं समझाएगा, इससे ऊपर तो मैं कुछ कर नहीं सकता यार। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, जाना तो आप ही को है ना, मंजिल आपको ही हासिल करनी है, मैं रास्ता दिखाऊंगा। अब तो कोई बच्चे नहीं हो कि भाई मैं उंगली पकड़ के चलना सिखा दो यार। चलो ठीक है,
अभी और एक दूसरा ले लेते, अभी 21 है तो वोल्टेज हम दूसरे कितने ले लेते वोल्टेज, चलो 10 वोल्टेज ले लेते। ओके किया, देखो 250 ओम्स आ गए और 400 मिलीवाट का रजिस्टर आ गया। नीचे पावर दिया हुआ वो रजिस्टर है और सीधे हाथ वाला रजिस्टर है और उसके वाटेज थे वो नीचे। ये देखो, एक सेकंड, ये थोड़ा सा जान दो। ये दूसरा वो इतना फास्ट रिकॉर्ड हुआ था भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, इसलिए दूसरा ले लेते। अभी आपको मान लो 26 वोल्टेज कम करने, तो देखो कितना आ गया, 650 ओम्स और 1 वाट की रजिस्टेंस। नीचे पावर वाले में 1 वाट की रजिस्टेंस बता रहा है और सीधे हाथ वाले में आपको कितने ओम्स की रजिस्टेंस लगानी है वो बता रहा है, ठीक है ना। और आपको ऊपर वाले में एम्पियर डालने हैं। भाई समझ में आ रहा ना। अभी देखो मैं एम्पियर 100 करके देखता हूँ, 100 करके देखता हूँ। ये मैंने 40 एम्पियर मिटा दिए, ये 100 मिली एम्पियर की है। अभी देखो कितना निकल गया है, अभी 26 वोल्ट है। हम पहले जैसा अपना 21 वोल्ट बना लेते हैं इससे। 21 मान लो हमारे पास 100 मिली एम्पियर है, तो देखो 210 ओम की रजिस्टेंस है, 210 ओम और 2 वाट की रजिस्टेंस 2 वाट की रजिस्टेंस लगानी है, 202 ओम की, 210 ओम की, सॉरी दोस्तों, 210 ओम की रजिस्टेंस लगानी है 2 वाट में, ठीक है ना। बस इतना सा मैटर था इसका। और आपको ये रजिस्टेंस लगानी कहाँ है, आपके बोर्ड में से जो बैकलाइट के लिए वोल्टेज निकलेगी उसके प्लस वाले पॉइंट पे लगानी है, ठीक है ना। हाँ फिर से बता रहा हूँ, आपके बोर्ड में से जो बैकलाइट के लिए वोल्टेज निकलते हैं उसके प्लस पॉइंट पे लगानी है और वहाँ से 2 वायर उठा के आपको बैकलाइट को कनेक्ट करनी है। जितना लोड चाहिए उतना लोड फिक्स हो जाएगा आपका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलो आइए आते हैं वीडियो पे। अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो मुझे लिखने दो, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ, फिर आपको पढ़ के भी बताऊँगा और समझाऊँगा। अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, मतलब मेरे पास में 2-4 तरह के स्क्रीनशॉट है इन्वर्टर बोर्ड के, जिस पे मैंने लिखा भी है, वो मॉडल नंबर भी लिखा है उसका, इसके इनपुट आउटपुट वोल्टेज भी लिखे हुए हैं मैंने, और वो कितनी इंच के टीवी तक चल सकता है वो भी लिखा है। अगर आप एलईडी टीवी का काम करते होगे तो आपको आइडिया होगा ही उसके वोल्टेज देखकर कि ये कितनी इंच की टीवी तक चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। आपको मिल जाएगी वो स्क्रीनशॉट भी, और ले लेना, मैं वीडियो में लगा दूँगा लास्ट में, अभी नहीं लगाऊँगा, लास्ट में लगाऊँगा। अगर आपको मतलब आप वीडियो देखते देखते बोर हो गए हो और आपको वीडियो मतलब स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप सीधा लास्ट में चले जाओ, स्क्रीनशॉट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो वीडियो छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है, जो देखना चाहता है वो देख सकता है, लेकिन जिसके दिल में सच्चे दिल से सीखने की चाहत होगी वही वीडियो देखेगा, ठीक है ना। ऐसा मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई जाओ ढूंढ लो यूट्यूब पे, नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। आपको किसी ने बताया होगा बैकलाइट के एम्पियर कैसे निकालते हैं, ये इस ऐप्स के बारे में, कि बस 200-400 रुपये का वो इन्वर्टर बोर्ड उठा के लेके आए और ठोक दिया। अरे नहीं यार, कभी कभी रिपेयर भी करके दिया करो, अच्छा लगता है कस्टमर को कि नहीं भाई बंदे को रिपेयरिंग आती है। वो बदलना तो सारी दुनिया जानता है, कोई भी बच्चा भी नया बोर्ड लेके आएगा और बदल देगा अगर कनेक्शन बताए उसे तो, ठीक है ना दोस्तों। फिर छोड़ो, देखो मैंने क्या लिखा है वही लिखा, जो अभी मैंने आपसे साथ जो बातचीत की वही लिखा है। अगर आप इन्वर्टर बोर्ड अलग से लगा रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी छेड़छानी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यही लिख रहा हूँ मैं। आपको कोई रजिस्टर निकालने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। जितना बैकलाइट का लोड होता है उतनी ही वो वोल्टेज रिलीज़ करता है बैकलाइट के लिए इन्वर्टर बोर्ड, जिसकी इमेज मैं आगे लास्ट में दे दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, ताकि मुझे अच्छा लगे और मोटिवेशन मिल जाए, मुझे भी अच्छा लगेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैं स्क्रीनशॉट की जगह नहीं दे पाया इस वीडियो में, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा था उस समय नहीं हो पाया, ध्यान ही नहीं रहा मेरा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब कुछ दे रखा है स्क्रीनशॉट में।
लिख के रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी के, आपके बहुत काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।